18 जुलाई की सुबह जंतर मंतर पर चल रहे सोनम वांगचुक के अनशन की तस्वीर अचानक से बदल गई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद सवाल उठा कि कार्रवाई कैसे हुई थी, क्या इसके पीछे कोई पहले से प्लान बनाया गया था। अब इसकी पूरी ये जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी सामने आ गई है। आज तक से जुड़े हिमांशु मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन की तैयारी पहले से की गई थी। नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने चार्ज संभाला। इसके बाद एक बैठक हुई। इस बैठक में इस पूरे कार्रवाई की प्लानिंग की गई। फैसला हुआ कि कार्रवाई सुबह सुबह की जाएगी। वजह साफ था कि उस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर सबसे कम लोग मौजूद रहते हैं और अगर मान लीजिए कि टकराव होता भी है तो उस वक्त आशंका टकराव की सबसे कम होती है। इसके बाद सोर्सेज ने बताया कि शुक्रवार 17 जुलाई की रात करीब 11 बजे नई दिल्ली जिले के सभी थाना प्रभारियों यानी कि एसएचओ को एक मैसेज भेजा गया। उन्हें बताया गया कि 18 जुलाई की सुबह एक सिक्योरिटी ड्रिल होनी है और सभी को सुबह 3 बजे पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें असल प्लान की जानकारी दी गई। ऑपरेशन की पूरी जानकारी सिर्फ सीनियर अधिकारियों के पास थी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सिर्फ मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था, यानी कि उन्हें कहा गया था कि बस तुम वहां पर पहुंचो। पुलिस ने कार्रवाई के लिए एक खास समय भी चुना। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता था कि सुबह कुछ देर के लिए सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं। पुलिस ने इसी मौके को चुना। इसके बाद सुबह करीब 30 से 35 पुलिसकर्मी, जिनमें नई दिल्ली जिले के स्पेशल स्टाफ और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे, सादे कपड़ों में बैरिकेडिंग के भीतर पहुंचे। अंदर मतलब कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है उसके अंदर वो वहाँ गए। सबसे पहले वो स्टेज पर चढ़े, फिर सोनम वांगचुक को चारों तरफ से सफ़ेद चादरों से ढक दिया, जिसका वीडियो भी आपने देखा ही होगा और आप भी अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि बाहर जो मौजूद लोग थे, चादर से ढकने की वजह यह थी कि जो बाहर मौजूद लोगों को तुरंत पता न चले कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद उन्हें स्टेज से हटाकर बाहर लाया गया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह सब कुल 3 स्टेज में किया गया। ऐसा नहीं कि सबको सामान्य की बस चढ़े और निकाल लिए। स्टेज बाय स्टेज इस कार्रवाई को पूरा किया गया। और सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज पर सादे कपड़े में जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने मंच को संभाला। मंच पर पहुंचे, सोनम वांगचुक को वहां से हटाया। दूसरे स्तर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बैरिकेडिंग के बाहर खड़े थे और ताकि प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। फिर आए तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के पास बनाए गए कंट्रोल पॉइंट पर सब कुछ वहां से खड़े होकर उसकी निगरानी करते रहे। जैसे ही सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में बैठाया गया, ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल तक का रास्ता खाली कराया। इसके बाद एम्बुलेंस सीधे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर सोनम वांगचुक को पहुंच गई। ऑपरेशन खत्म होने के कुछ देर बाद अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट साइट पर लौटे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में सोनम वांगचुक को वहां से अस्पताल ले जाया गया है, वहां से हटाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे खुद अनशन पर बैठेंगे। सोनम वांगचुक के बाद अभिजीत दीप के जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब वो अनशन पर बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई जो थी वो शांतिपूर्ण तरीके से और कोर्ट के आदेश पर की गई और इस दौरान ज़्यादा मतलब कि संयम बरता गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि वो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट साइट है वो खाली कर दें। तो फिलहाल ये जो जानकारी सामने आई है कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से पहले से प्लान करके जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर, जहां पर वो पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उन्हें हटाया गया है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।